अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। अब फर्स्ट स्टेप में आपके पास आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है। अब ये स्क्वायर किस फॉर्म में बनेगा, हम यहाँ पे जनरल फार्मूला डिस्कस करते हैं। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लें और उसको अगर हम ओपन करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्वेश्चन में हमारे पास ए की जगह पे क्या है 1 और बी की जगह पे क्या है अयोटा। तो इट्स मीन ये फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a एंड बी। मीन जहां पे ए की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे 1 और बी की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे अयोटा। ठीक है, अब हमने फार्मूला ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1, अयोटा का अयोटा स्क्वायर, और 2 को अगर हम 1 और अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 अयोटा। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है तो हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया -1। अब +1 और -1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 2 अयोटा ओवर क्या आएगा 2 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इससे आगे आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जो सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो मेथड यूज करना चाहेंगे वो जरा आप देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रह गई थी 2 अयोटा और 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि अगर ये 2 माइनस योटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपके पास जो वैल्यू बनेगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, जैसे आपने प्रीवियसली प्रैक्टिस की थी कि आप उसको फर्दर फिर आगे जाके उसके कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं या आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वहां से आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्योंकि रैशनलाइजेशन का हम कंसेप्ट डिस्कस करते आ रहे हैं तो हम रैशनलाइजेशन वाला ही कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये 2 माइनस एटा है, हमने क्या किया, हमने इसको रैशनलाइज करना है तो 2 प्लस एटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस एटा से डिवाइड। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से, मीन 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 प्लस एटा से। और रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था ए माइनस बी ए प्लस बी, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इट्स मीन ए की जगह पे क्या आएगा 2 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा अयोटा। 2 अयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 4 अयोटा, 2 अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा स्क्र, 2 का स्क्र 4 और अयोटा स्क्र एज इट। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, ऊपर भी और नीचे भी क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब हम फर्दर इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई। तो जब हम +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2, और -1 को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा +1। अब फर्दर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 4 एटा -2/4 + 1 हमारे पास क्या आ गया 5। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्योंकि ये जो 5 है ये ऊपर वाले दोनों टर्म्स पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 पे अलग डिवाइड होगा और -2 पे अलग, दोनों पे अलग डिवाइड कर दिया। अब हमें तो चाहिए था एक्स और वाई, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिसके साथ अयोटा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा और जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो आपके पास रियल पार्ट होगा। अब यहाँ पे x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा -2/5 के, क्योंकि ये रियल पार्ट है। और y हमारे पास किसके इक्वल होगा, y हमारे पास इक्वल होगा 4/5 के। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है इमेजिनरी। तो इस तरह x की वैल्यू -2/5 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4/5। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था
ये कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सेम इसी तरह है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब इसमें आपने फॉर्म बनानी कैसे है, ये क्वेश्चन है 2x+y आयोटा इंटू 1 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा। ठीक है, फिर वही बात है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो फिर आपके पास दो इक्वेशन होंगी, जिसमें आप रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हम रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसमें भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये 1 - आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आगे इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है, तो 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + आयोटा से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। अब न्यूमिनेटर में टर्म क्या है, 4 + 2 आयोटा और 1 + आयोटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और डी न्यूमिनेटर में a - b, एन टू क्या है, a + b। तो इसकी जगह हम फार्मूला रिप्लेस कर लेंगे। 4 को हमने जब 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 4 + 4 आयोटा। और 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो 2 आयोटा, 2 आयोटा को जब आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1। तो अब ये प्लस माइनस -2 आ जाएगा, और नीचे आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 - 2 क्या आ जाएगा, 2। और 6 + आयोटा ओवर 6 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कैंसिल कर दें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स पे इसको अलग अलग डिवाइड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर आप फोकस करें तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल, और 3 2 क्या होता है, 6। इट्स मीन यहाँ पे बाकी क्या रह गया, 1 + 3 आयोटा। तो 2x + y आयोटा एज इट, हमने उसको कुछ भी नहीं कहा था। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट 2x है, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 1। तो 2x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और y किसके इक्वल होगा, 3 के। इट्स मीन y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमने क्या करना है, अभी हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की। एक्स के साथ एक्स्ट्रा क्या है, एक्स के साथ एक्स्ट्रा 2 है, क्या है, 2। तो 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जब जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इट्स मीन अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/2। और जो वाई की वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ गई, 1/3। अब हम डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। किसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए एंड बी। अब अभी हमने जो 5 और 6 किए थे, उसमें हम एक्स और वाई फाइंड कर रहे थे, और यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, ए और बी। जस्ट इतना डिफरेंस है, बाकी जो मेथड है वो एज इट है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे आप देखें, तो क्योंकि हमने रैशनलाइजेशन वाला ही कंसेप्ट यूज करना है, तो ये 1 + 3 आयोटा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, इसको इधर आके क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 + 3 आयोटा, तो क्या करेंगे, 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो -8 + 11 आयोटा और 1 - आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 + 3 आयोटा एंड 1 - 3 आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने क्या किया, -8 को मल्टीप्लाई किया 1 - 3 आयोटा से, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -8 + 24 आयोटा। ठीक है, फिर हमने ये +11 आयोटा को 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 11 आयोटा -33 आयोटा स्क्वायर। और डी न्यूमिनेटर में हमने फार्मूला अप्लाई किया, a + b इंटू a - b। तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर था, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, -1 रिप्लेस कर दिया। अब फर्दर हम क्या करते हैं, फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जो आपके पास -1 है वो -33 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, +33। और डी नोमिनेटर में जो अयोटा है उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, -1। उसकी जगह जब हम -1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी। यहाँ पे क्या आ गया, ये +33, और यहाँ पे -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
ठीक है, तो 1 + 9 क्या आ गया हमारे पास है 10, और -8 + 33 कितना आ गया 25, और 35 होता एज इट। अब ये जो 10 बना है इसको हमने क्या किया, इस पे अलहदा डिवाइड कर दिया और इस पे अलहदा डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों किस पे कैंसिल होते हैं 5 पे, 5 5 जार 25 और 5 2 जार 10, इसकी मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2। अब ये भी किस पे कैंसिल होते हैं 5 पे, तो 7 5 जार 35 और 5 2 जार 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने फाइंड करना था ए और बी, तो हम कौन से पार्ट कंपेयर करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट एक 5/2 है एक साइड पे, और 7/2 इमेजिनरी पार्ट है, जबकि दूसरी साइड पे एक रियल पार्ट आपके पास ए है, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है बी। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/2, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7/2। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1